Audio Jungle. Audio Jungle. ओके तो जो बात सैलरी की थी तो मैं क्या बता रही थी, थोड़ा सा मैं डिस्टर्ब हो गई थी, पानी पीछे आप लोगों का आवाज़ आ रहा होगा तो मैं सोची थी मैं थोड़ी देर बाद वीडियो बनाऊं। तो जो बात सैलरी की है वो ये है कि आपको आपके ज्वाइनिंग के बाद ही सैलरी स्टार्ट होगी। जब जिस दिन से आप योगदान करेंगे उस मंथ के लास्ट वाला जो होगा, जिस समय बाकी सारे पुराने टीचर्स की सैलरी आएगी, उस वक्त जितने भी दिन की आपकी वर्किंग ये होगी, डे होगी, उस ना में आपकी सैलरी आ जाएगी। और पहले, लेकिन उससे पहले होगा आपका प्लान जनरेट। और जो SBI में अकाउंट बनाने की जो बात आ रही है वो बिल्कुल सच है। आपको खुलवाना होगा SBI में अकाउंट और उसी अकाउंट में आएगी आपकी सैलरी। ओके, और जो 1 साल का एक्सपीरियंस रहा है वो यही है कि बहुत सारी कठिनाई आएंगी। भाई बारिश में तो हमें इतना ज़्यादा कठिनाई था कि मतलब बहुत बार ऐसा, मैं स्कूटी से आना जाना करती थी और बहुत बार ऐसा लगता था कि स्कूटी स्लिप कर जाएगी, मैं कब गिर जाऊंगी कुछ पता नहीं होता। और ये एक दिन का नहीं, ये हमेशा का, मतलब जितने भी दिन बारिश रहता था वो उसी तरह का रहता था। बिकॉज़ गांव का इलाका ऐसा होता है, स्पेशली अगर मैं अपने विलेज के बारे में बताऊं जिसमें मेरी पोस्टिंग हुई थी, तो वो ऐसा था कि रोड पर गोबर भी रहते थे। अब गोबर में अगर पानी गिर जाएगा तो वो फिसलन वाला रोड हो जाता था और उसमें स्कूटी का चक्का पतला होता था, ग्रिप उसमें कम होता है, तो बहुत ही ज़्यादा परेशानी। तो अब ऐसे ऐसे परेशानी आपके सामने आएगी जिसके बारे में ना आपने कभी मुझसे पूछने के बारे में सोचा होगा और ना आपने ये इमेजिन किया होगा कि भाई इतनी ज़्यादा परेशानी आएगी। ये तो हम लोगों ने मतलब इमेजिन भी नहीं किया। बट ऐसा नहीं है कि ये परेशानी हमेशा रहती है, कुछ समय तक, जैसे बारिश के वक्त रही थी। बारिश के वक्त ही आपके पास एक केस आया, आप लोगों की नज़र में एक केस आया होगा जो कि न्यूज़ में सभी कुछ सुने थे कि जो गंगा नदी में एक टीचर डेथ कर गए थे, गंगा नदी में डूबकर। तो ऐसे ऐसे बहुत बार आती है केस। बहुत सारे स्कूल्स होते हैं जो नदी के किनारे होते हैं, तो वहाँ पर बाढ़ आने की समस्या होती है, तो उस वजह से भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा होती हैं बिकॉज़ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शहर से निकल कर गाँव जाते हैं और गाँव में उन्हें हर रोज़ आना जाना करना पड़ता है जस्ट बिकॉज ऑफ देयर जॉब। तो वहाँ पर सेटल होने, वहाँ पे उस माहौल में ढलने में टाइम लगता है, बट सब कुछ हो जाएगा। और जितने भी लोग का ये क्वेरी है कि भाई ये बहुत दूर है मैम, या फिर बहुत विलेज एरिया है, क्या मुझे ज्वाइन करना चाहिए, तो ये बिल्कुल निश्चिंत रहें कि आप ज्वाइन करें। ट्रांसफ़र का जब फिर से प्रक्रिया स्टार्ट होगा, अपने जो भी आपका इच्छा है कि मुझे इस डिस्ट्रिक्ट में मिल जाए, या फिर अपने, अगर आप यूपी वाले हैं तो यूपी के बॉर्डर पे मिल जाए, तो वहाँ पे आप ट्रांसफ़र ले सकते हैं। बट जस्ट बिकॉज यू हैव गॉट दिस चांस, और दोबारा ये चांस मिलने वाला नहीं है, तो आप ज्वाइन कर लें। और मैं, जैसे कि मैंने अपने ओल्ड वीडियोज़ में भी कहा है कि जॉब छोड़ना आपके हाथ में है, बट जॉब पकड़ना आपके हाथ में नहीं है। तो बिल्कुल आप इसे ज्वाइन कीजिए। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। अब स्टार्ट होगा हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जो जिसका टेंटेटिव डेट है 21 से 30 जनवरी। और आई होप, आई विश कि ये जो डेट अब है 21 से 30, इसमें हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाए। खबर मिल रहा है कि स्लॉट वाइज होगा, सब्जेक्ट वाइज होगा, तो ये अच्छा है, इससे भीड़ कम होगा। अदरवाइज़ बहुत बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाता है, सुबह से शाम हो जाता है, और फिर वो बाकी सभी कैंडिडेट्स को जितने बच जाते हैं उन्हें नेक्स्ट डे बुला लेते हैं, तो इससे समय भी बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है। तो बस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाए, उसके बाद सभी को ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाएगा। और जितने भी लोग पहले से वर्किंग हैं उनका ट्रेनिंग उनके स्कूल में ही होगा, जिसकी सैलरी भी उन्हें मिलेगी, क्योंकि वो उनका जो है वो न्यू ज्वाइनिंग नहीं है, वो अपने पुराने स्कूल से ट्रांसफ़र लेटर लेकर, विरमन पत्र लेकर जाएंगे। और फिर झटपट ट्रेनिंग के बाद होगा आपके स्कूल में ज्वाइनिंग, और आपकी जॉब हो जाएगी स्टार्ट, आपकी सैलरी हो जाएगी स्टार्ट। और जैसे जैसे मैं जाऊंगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, क्या क्या प्रक्रिया होगा आगे, क्या क्या मैं करूंगी, मैं सब कुछ अपने ब्लॉग के माध्यम से, अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों को दिखाऊंगी। और कुछ भी क्वेरी आपके मन में है रिलेटेड टू BPSC टीचर जॉब, और अभी TRE 4.0 आने वाला है उससे रिलेटेड, तो आप अपने क्वेरीज को मेरे कमेंट सेक्शन में लिख दें। और आपको पता है कि मैं हर एक क्वेरी का जवाब देती हूँ। रीज़न ये है कि मैं वीडियोस थोड़ा लेट लाती हूँ, तो मैं नहीं चाहती
कि जितने भी लोगों का क्वेरी है उसके लिए उन्हें टाइम मतलब उन्हें इंतज़ार करना पड़े, और मैं अपने वीडियो के माध्यम से अगर उन्हें बताऊंगी हर एक चीज़ तो फिर उनके लिए थोड़ा सा उन्हें वेट करना पड़ेगा, क्योंकि मेरी वीडियो 2-3 दिन पर आती है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि देन एंड देयर उनके कमेंट का जो मैं रिप्लाई कर दूँ। ओके, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को कर दे लाइक, चैनल पर न्यू है तो चैनल को कर दे सब्सक्राइब और ढेर सारा शेयर। थैंक यू सो मच। जो बात सैलरी की थी तो मैं क्या बता रही थी, थोड़ा सा मैं डिस्टर्ब हो गई थी, पानी पीछे आप लोगों का आवाज़ आ रहा होगा, तो मैं सोची मैं थोड़ी देर बाद वीडियो बनाऊं। तो जो बात सैलरी की है वो ये है कि आपको आपके ज्वाइनिंग के बाद ही सैलरी स्टार्ट होगी। जिस दिन से आप योगदान करेंगे उस मंथ के लास्ट वाला जो होगा, जिस समय बाकी सारे पुराने टीचर्स की सैलरी आएगी, उस वक्त जितने भी दिन की आपकी वर्किंग डे होगी उस ना में आपकी सैलरी आ जाएगी। और लेकिन उससे पहले होगा आपका प्लान जनरेट, और जो SBI में अकाउंट बनाने की जो बात आ रही है वो बिल्कुल सच है। आपको खुलवाना होगा SBI में अकाउंट और उसी अकाउंट में आएगी आपकी सैलरी। ओके, और जो 1 साल का एक्सपीरियंस रहा है वो यही है कि बहुत सारी कठिनाई आएंगी। भाई बारिश में तो हमें इतना ज़्यादा कठिनाई था कि मतलब बहुत बार ऐसा, मैं स्कूटी से आना जाना करती थी और बहुत बार ऐसा लगता था कि स्कूटी स्लिप कर जाएगी, मैं कब गिर जाऊंगी कुछ पता नहीं होता। और ये एक दिन का नहीं, ये हमेशा का, मतलब जितने भी दिन बारिश रहता था वो उसी तरह का रहता था। बिकॉज़ गांव का इलाका ऐसा होता है, स्पेशली अगर मैं अपने विलेज के बारे में बताऊं जिसमें मेरी पोस्टिंग हुई थी, तो वो ऐसा था कि रोड पर गोबर भी रहते थे। अब गोबर में अगर पानी गिर जाएगा तो वो फिसलन वाला रोड हो जाता था, और उसमें स्कूटी का चक्का पतला होता था, ग्रिप उसमें कम होता है, तो बहुत ही ज़्यादा परेशानी। तो अब ऐसे परेशानी आपके सामने आएगी जिसके बारे में ना आपने कभी मुझसे पूछने के बारे में सोचा होगा और ना आपने ये इमेजिन किया होगा कि भाई इतनी ज़्यादा परेशानी आएगी। ये तो हम लोगों ने मतलब इमेजिन भी नहीं किया। बट ऐसा नहीं है कि ये परेशानी हमेशा रहती है, कुछ समय तक, जैसे बारिश के वक्त रही थी। बारिश के वक्त ही आपके पास एक केस आया, आप लोगों की नज़र में एक केस आया होगा जो कि न्यूज़ में सभी कोई सुने थे कि जो गंगा नदी में एक टीचर डेथ कर गए थे, गंगा नदी में डूबकर। तो ऐसे बहुत बार आती है केस। बहुत सारे स्कूल्स होते हैं जो नदी के किनारे होते हैं, तो वहाँ पर बाढ़ आने की समस्या होती है, तो उस वजह से भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा होती हैं, बिकॉज़ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शहर से निकल कर गाँव जाते हैं और गाँव में उन्हें हर रोज़ आना जाना करना पड़ता है जस्ट बिकॉज ऑफ देयर जॉब। तो वहाँ पर सेटल होने, वहाँ पे उस माहौल में ढलने में टाइम लगता है, बट सब कुछ हो जाएगा। और जितने भी लोग का ये क्वेरी है कि भाई ये बहुत दूर है मैम, या फिर बहुत विलेज एरिया है, क्या मुझे ज्वाइन करना चाहिए, तो ये बिल्कुल निश्चिंत रहें कि आप ज्वाइन करें। ट्रांसफ़र का जब फिर से प्रक्रिया स्टार्ट होगा, अपने जो भी आपका इच्छा है कि मुझे इस डिस्ट्रिक्ट में मिल जाए, या फिर अपने अगर आप यूपी वाले हैं तो यूपी के बॉर्डर पे मिल जाए, तो वहाँ पे आप ट्रांसफ़र ले सकते हैं। बट जस्ट बिकॉज यू हैव गॉट दिस चांस, और दोबारा ये चांस मिलने वाला नहीं है, तो आप ज्वाइन कर लें। और मैं जैसे कि मैंने अपने ओल्ड वीडियोज़ में भी कहा है कि जॉब छोड़ना आपके हाथ में है, बट जॉब पकड़ना आपके हाथ में नहीं है। तो बिल्कुल आप इसे ज्वाइन कीजिए। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। अब स्टार्ट होगा हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जो इसका टेंटेटिव डेट है 21 से 30 जनवरी। और आई होप, आई विश कि ये जो डेट अब है 21 से 30, इसमें हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाए। खबर मिल रहा है कि स्लॉट वाइज होगा, सब्जेक्ट वाइज होगा, तो ये अच्छा है, इससे भीड़ कम होगा। अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाता है, सुबह से शाम हो जाता है, और फिर वो बाकी सभी कैंडिडेट्स को जितने बच जाते हैं उन्हें नेक्स्ट डे बुला लेते हैं, तो इससे समय भी बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है। तो बस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाए, उसके बाद सभी को ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाएगा। और जितने भी लोग पहले से वर्किंग हैं उनका ट्रेनिंग उनके स्कूल में ही होगा, जिसकी सैलरी भी उन्हें मिलेगी, क्योंकि वो उनका जो है वो न्यू ज्वाइनिंग नहीं है, वो अपने पुराने स्कूल से ट्रांसफ़र लेटर लेकर, विरमन पत्र लेकर जाएंगे। और फिर झटपट ट्रेनिंग के बाद होगा आपके स्कूल में ज्वाइनिंग, और आपकी जॉब हो जाएगी स्टार्ट, आपकी सैलरी हो जाएगी स्टार्ट। और जैसे जैसे मैं जाऊंगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, क्या क्या प्रक्रिया होगा, आगे क्या क्या मैं करूंगी, मैं सब कुछ अपने ब्लॉग के माध्यम से, अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों को दिखाऊंगी। और कुछ भी क्वेरी आपके मन में है रिलेटेड टू BPSC टीचर जॉब, और अभी TRE 4.0 आने वाला है उससे रिलेटेड, तो आप अपने क्वेरीज़ को मेरे कमेंट सेक्शन में लिख दें। और आपको पता है कि मैं हर एक क्वेरी का जवाब देती हूँ। रीज़न ये है कि मैं वीडियोस थोड़ा लेट लाती हूँ, तो मैं नहीं चाहती
कि जितने भी लोगों का क्वेरी है उसके लिए उन्हें टाइम मतलब उन्हें इंतज़ार करना पड़े, और मैं अपने वीडियो के माध्यम से अगर उन्हें बताऊंगी हर एक चीज़ तो फिर उनके लिए थोड़ा सा उन्हें वेट करना पड़ेगा, क्योंकि मेरी वीडियो 2-3 दिन पर आती है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि देन एंड देयर उनके कमेंट का जो मैं रिप्लाई कर दूँ। ओके, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को कर दे लाइक, चैनल पर न्यू है तो चैनल को कर दे सब्सक्राइब और ढेर सारा शेयर। थैंक यू सो मच।